Hello student, welcome back. Today we'll start a new lesson wonder called sleep. आज हम एक नया लेसन लेके आए हैं जिसे वंडर कॉल्ड स्लीप। वंडर होता है चमत्कार, कि नींद को एक चमत्कार कहा जाए। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फटीग आफ्टर ए गुड स्लीप। हमारे जो शरीर और दिमाग है वो थकावट के बाद अगर एक अच्छी नींद आ जाए तो वो रिकवर कर लेते हैं उस थकावट दूर हो जाती है। वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग बट वी डोंट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स। हम जब सो रहे होते हैं हमें सपने आते हैं परंतु हम अपने सभी सपनों को याद नहीं रख पाते। ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। नींद के दौरान हमारी जो हार्ट बीट है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है और टेम्परेचर, शरीर का तापमान और ब्लड प्रेशर वो भी कम हो जाता है। वी नो अनफ अबाउट वट स्लीप इज़। हम नींद के बारे में काफ़ी जानते हैं। वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कोज स्लीप। परंतु फिर भी हमें यह नहीं जान पाए कि नींद का असली कारण क्या है। स्लीप इज़ ए स्टेट ऑफ रेस्ट, एन अनकॉन्शियस रेस्ट। स्लीप जो है, नींद जो है, वो एक रेस्ट, आराम की स्थिति होती है। अनकॉन्शियस रेस्ट का मतलब है कि जब हम चेतन रूप में होते हैं, कि आप पढ़ रहे हो, कोई पढ़ा रहा है, आपके आसपास क्या है, जब इन सब चीज़ों का आपको पता होता है तब हम कॉन्शियस होते हैं। अनकॉन्शियस होते हैं जब नींद में हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, तो वो हमें नहीं पता होता। अनकॉन्शियस में हम चले जाते हैं जब हमारी नींद की शरीर स्टेट होती है। व्हेन वी स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं, आवर बॉडी रिकवर फ्रॉम फटीग कॉज्ड बाय द डे एक्टिविटी। तो हमारा शरीर दिन भर काम करके जो थक चुका होता है तो वह रिकवर कर रहा होता है, अपने उस आराम से शरीर में दोबारा एनर्जी संचारित होती है। आफ्टर ए गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकेम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द डे। एक अच्छी नींद और आराम करने के बाद तो हमारा शरीर दोबारा से हम अलर्ट, सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और दिन भर के अपने नॉर्मल एक्टिविटी, जो काम हम दिन में करते हैं, उन सब कामों के लिए हम तैयार हो जाते हैं। व्हेन वी वक अप इन द मॉर्निंग इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपन व्हेन वी वर असलीप। जब हम सुबह जागते हैं तो हमारे लिए हमेशा यह संभव नहीं होता कि हम नींद के दौरान हम सपने में हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही थी, सभी सपने हमें याद नहीं रहते। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seemed to have taken place. तो जब हम सो रहे होते हैं तो जब हम जागते हैं तो उसमें से कुछ ही सपने हमें याद रहते हैं और बाकी सब जो समय है वो अंधकार में ही बीत जाता है। जैसे क्योंकि हमें पूरी रात के जितना भी समय हम सोते हैं, 6-7 घंटे 8 घंटे सोते हैं, तो उसमें से हम कुछ ही जो एक्टिविटीज़ को है, ब्रेन की कुछ ही एक्टिविटी को याद रख पाते हैं, जिसको हम सपना समझते हैं, ड्रीम समझते हैं। वो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं, उनको ही याद रखते हैं, बाकी हम भुला देते हैं। बाकी हमारे लिए एक अंधेरा ही होता है, डार्कन स्टेट होती है। सेवरल थिंग हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। हमारे शरीर में जब हम सो रहे होते हैं कई तरह की घटनाएँ जो हैं, क्रियाएँ होती हैं। एज वी सिंक डिपर इन टू स्लीप आवर मसल रिलैक्स मोर एंड मोर। जैसे हम गहरी नींद में, सिंक डिपर का मतलब है कि जब हम गहरी नींद में सोते हो तो हमारी जो मसल्स हैं वो आराम करती हैं, पूर्ण रूप से आराम की अवस्था में चली जाती हैं। आवर हार्ट बीट बिकेम स्लोवर, तो हमारा जो हार्ट है उसकी, हृदय की धड़कन है, वो भी कम हो जाती है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, तो हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान है शरीर का, वो भी कम हो जाता है। द एवर एक्टिविटी ब्रेन आल्सो स्लो डाउन सो दैट वी कैन नॉट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। जो एक्टिविटी ऑफ ब्रेन की, हमारे जो दिमाग की एक्टिविटीज़ हैं वो भी कम हो जाती हैं और हम सोच नहीं पाते और कोई भी एक्टिवली कॉन्शियस होकर कोई भी काम नहीं कर पाते। जैसे कि अब आप बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हो, वो सब एक्टिवली जो आपके पास क्या हो रहा है, आप कोई आवाज़ सुन रहे हो, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो आप अपने फ़ोन पे या आपके जो मेरी वॉइस है उस पर ध्यान दे रहे हो, तो आसपास के वातावरण का आपको पता है, वो हमारे कॉन्शियस में। परंतु जैसे ब्रेन, हम सो जाते हैं तो दिमाग उन सब चीज़ों को की तरफ से ध्यान हटा देता है हमारा, और वो भी आराम की स्थिति में चला जाता है। बट वी ड्रीम, परंतु हम सोते हुए सपने देखते हैं।
व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल। जैसे हम जागते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो जो कम हो गया था वो अपने आप बढ़ जाता है, और जो हमारा टेम्परेचर है, तापमान है, वो भी अपने आप नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, बढ़ जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग आल्सो बिकम नॉर्मल है and we are fully awake and I've forgotten most if not all the dream that we had while sleeping। तो हमारे हार्ट बीट है, जो हृदय की धड़कन है, ब्रीथिंग जो हमारी सांस की गति है, वो भी नॉर्मल हो जाती है जैसे ही हम उठते हैं, और हम पूर्ण रूप से अवेक होते हैं, जाग जाते हैं। तो हमें अपने आसपास का सब चेतन कॉन्शियसली हम हर चीज़ पे ध्यान दे पाते हैं, और हम बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं। कौन सी चीज़ों को? जो हमने नींद में देखी होती हैं। नहीं ज़्यादा तो हम अपने जो सपने हैं, मान लो बहुत कम ही सपनों को याद रख पाते हैं। अगर हम पूरी रात में काफ़ी समय तक सोते हैं तो 1-2-4 मिनट के लिए कोई सपना हमें आया तो हम उसको ही रिकॉल कर पाएंगे, बाकी सारा समय हम नींद में बिता देते हैं। वो एक डार्क अंधकार जैसी स्टेट होती है कि उस अंधकार में ही वो समय जा चुका है। नेक्स्ट पार्ट है वीडियो इसमें, जो ए ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर स्लीप। जो सपना है वो हमारा, जब हमारा सो रहे होते हैं, हमारे दिमाग की एक एक्टिविटी है। जो सपने हैं वो हमारे मन की जो एक्टिविटीज़ हैं, कार्य हैं। ड्रीम हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइस एंड अदर डिस्टर्बेंस। जो सपने हैं वो हमें हमारे आसपास होने वाली नॉइस से, डिस्टर्बेंसेस जो विघ्न होते हैं, आसपास की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उन सब चीज़ों से हमें दूर करके हमें सुला देते हैं। ड्रीम में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर। तो कई बार सपने में हमारी समथिंग अबाउट व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उनको भी प्रकट करते हैं सपने, परंतु वो सभी जो हमारे फ्यूचर को नहीं बताते, क्योंकि सपने में हम अपने फ्यूचर की घटनाओं को नहीं देख पाते। हाँ, अनुमान लगा सकते हैं सपनों को से देखकर। व्हाट इज ए ड्रीम? ड्रीम क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर स्लीप। जैसा जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग की एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको हम ड्रीम बोलते हैं, सपना बोलते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबली वाइल अदर आर नॉट। कुछ सपने तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, याद रह पाते हैं, परंतु सभी को हम नहीं याद रख पाते। दैट ओनली मीन दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। इसका मतलब है कि बहुत सी घटनाएं घटती हैं हमारे सपनों के अंदर, इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, परंतु उनमें से जब हम जागते हैं कुछ घटनाएं हमारी रियल लाइफ में भी ऐसी हो सकती हैं। वो एक कोई इंसिडेंट होता है कि जैसा सपने में देखा था रियल लाइफ में ऐसा हो गया, परंतु वो सबके साथ नहीं होता। अदर कुड नॉट। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। सपना हम बहुत से कारण हैं जो हमारे लिए, जीवन के लिए सपना भी इम्पोर्टेंट है। वन इज़ दैट ए ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंसेस। एक तो ये है कि सपने से हम लोगों को, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे आसपास जो आवाज़ आ रही है या कोई भी डिस्टर्बेंस है, तो उन सब से हम सपने हमें बचाकर हम सो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कॉज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन्स और डोरबेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास जो अलार्म क्लॉक घड़ी है जब बजता है तो हमारा जो माइंड है, तो हमें नींद आ रही होती है, तो वो उन तरफ, हम चीज़ों की तरफ, टिक टिक घड़ी की टिक टिक की तरफ, आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारे सपने के कारण वो चीज़ें हमारे दिमाग को प्रभावित नहीं कर पाती। परंतु जैसे फ़ोन की बेल बजती है, डोर बेल बजती है, तो हमारे दिमाग में वो एक्टिविटीज़ जाकर हमारी वो ब्रेन को, हमारी बॉडी को अवेक करती हैं, जागरूक करती हैं, और हम फ़ोन बजता है तो फ़ोन को पिक करते हैं, और डोर बेल बजती है तो डोर को खोलते हैं। तो इससे हम उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, आंसर करते हैं। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील ए ग्रेट डील्स अबाउट वंस प्रॉब्लम। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि जो सपने हैं वो व्यक्तियों की जो समस्याएं हैं, अपनी समस्याएं, उनको ही प्रकट करते हैं। जैसे दिन भर किसी के साथ जो एक्टिविटीज़ चल रही होती है कुछ दिनों से, वो सपने में भी उस तरह की एक्टिविटीज़ को अपने को देख पाते हैं। एंड इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड ए की टू द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।
अगर हम इन चीज़ों को सही ढंग से समझें तो वो हमारी समस्याओं का हल भी हमें प्रदान करते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग्स, ड्रीम कैन नॉट बी, हमें एक चीज़ याद रखनी है, ड्रीम कैन नॉट बी कॉज अस एज ए यूज्ड एज ए वे टू टेल द फ्यूचर, परंतु सपना हमें कभी भी हमारा भविष्य के बारे में नहीं बता सकता। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वे कभी भी हमारे जो फ्यूचर के बारे में हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, सपने से हम अपने फ्यूचर का अनुमान नहीं लगा सकते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, कि जो स्लीप है, नींद है, वो हम सब के लिए कॉमन एक्सपीरियंस है। हम सभी जीव हैं, जो जिंदा जीव हैं वो सभी सोते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, नींद सोना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ, परंतु हम में से कितने लोग नींद का जो चमत्कार है, वंडर है और पावर ऑफ स्लीप है, नींद की जो शक्ति है उसके बारे में सोचते हैं, थिंक करते हैं। मैनी पोएट हैव रिटन वंडरफुल पोएम अबाउट स्लीप, बहुत से कवियों ने नींद के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, सुंदर सुंदर पोएमें लिखी हैं। हेयर इज़ वन इन विच द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप, तो यहाँ पर एक पोएम दे रखी है जो कि पोएट के अपने एक्सपीरियंस डिस्क्राइब और नींद के दौरान होने वाले एक्सपीरियंसेस को बयान किया गया है। तो नींद के समय जो भी घटनाएं घटती हैं वो हमें हमारा फ्यूचर, जैसे कि मान लो हम नींद में कोई व्यक्ति अपना जो वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो नींद में वह डॉक्टर बन जाता है सपने में, तो वो सपना ही उसका फ्यूचर नहीं तय करता, क्योंकि उसके लिए उसको अभी पढ़ना है, उसके लिए वो सब क्वालिफ़िकेशंस पूरी करनी है जो एक डॉक्टर के लिए चाहिए। परंतु अगर हम सपने में सोचें कि हमें डॉक्टर बन गए हैं और ऐसा ही हम फ्यूचर में लाइफ में ऐसे बन जाएंगे, तो परंतु उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करने पड़ेंगे तब, क्योंकि इसलिए नींद हमारा फ्यूचर को प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, वो तो हमारी अपनी ही सोच होती है जिससे कारण हमें नींद में इस तरह के जो सपने आते हैं वो आते हैं। तो इस पोएम में है, लाइट आउट्स, बत्तियाँ बुझ गई हैं, आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, द अनफैथोमेबल डीप्स, फॉरेस्ट वेयर ऑलमोस्ट मस्ट लूज। कवि कहता है कि आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, कि मैं नींद की उस बॉर्डर पे, बाउंड्री पे खड़ा हूँ, सीमा पर खड़ा हूँ। द अनफैथोमेबल डीप, जहाँ बहुत गहराई है, गहराई जंगल, वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे, जहाँ पर सभी अपना रास्ता भूल सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रेट, अगर वो सीधे भी हैं, और वेंडिंग्स सोन और लाट, या टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, कभी पहले कभी बाद में, वो भूल जाते हैं उन रास्तों को, दे कैन नॉट चूज़, परंतु वो सिलेक्ट नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, कि ऐसा कोई भी किताब नहीं है, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो सबसे प्रिय, जिसकी लुक हो, डियरेस्ट लुक हो, दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जहाँ से मैं वापस ना मुड़ सकूँ। टू गो इन टू द अननोन, कि कभी कहते कि मैं अननोन, ऐसी कहीं जगह पे जाना चाहता हूँ। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, आई नो नॉट हाउ, मैं उस जगह पे जो कहीं ना गई हो, जो बयान ना की गई हो, कि मैं उस जगह पे जाना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, और मुझे नहीं पता कैसे जाना है, आई डोंट नो हाउ, कि कैसे उस जगह पे जाया जा सकता है। एडवर्ड थॉमस इसके जो है राइटर हैं, उन्होंने ये पोएम लिखी है, लाइट्स आउट। तो आशा करते हैं ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट आपको होमवर्क में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।